सभी को नमस्कार। मैं आज हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हरदेव हितकारिणी फाउंडेशन के आज इस कार्यक्रम में हमने विद्वत जनों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। मैं फाउंडेशन की योजना के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में सर आपसे जानना चाहूँगी और फाउंडेशन परिवार की तरफ से, हरदेव हितकारिणी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। सर, जैसा कि विदित है, हम आज ये कार्यक्रम में हमने वुमेन्स एम्पावर डे का कार्यक्रम करा और फाउंडेशन के तत्वाधान में किया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको वर्तमान समाज में संस्कृत की सेवा करते हुए कम से कम 40 साल पूर्ण हुए। आपने 35 साल कॉलेज व्याख्याता के रूप में कार्य किया और आपने 5 साल प्राचार्य पद को सुशोभित किया। इस पद को सुशोभित करते हुए और आज के कार्यक्रम में जैसा कि आपने सारे उद्देश्यों को जाना, हमारे फाउंडेशन के प्रकल्प को समझा, उसको देखते हुए मैं जानना चाहूँगी कि आप संस्कृत के विद्वान और शिष्य दोनों रहे हैं। सभी भाषाओं को की जननी संस्कृत को माना गया है। हम किस तरह से फाउंडेशन से जुड़कर कौन कौन से ऐसे कार्य करें कि हम संस्कृति, संस्कृत और संस्कार दोनों से जुड़े रहें? बहुत सुंदर प्रश्न है। हमारी संस्कृति के पोषक संस्कृत ही है। संस्कृत के ग्रंथ हैं जो आम आदमी से की पहुंच से दूर हैं। ऐसे ग्रंथों में से कुछ ही ग्रंथों के कुछ पद्यों का संकलन करवा करके विद्वानों से आम आदमी के जो उपयोग में आ सके, इस प्रकार के संकलन करके और उनको पाठ्यक्रमों में लगाया जाए अथवा कुछ शिविर लगाए जाएं, विद्यालयों में जाकर के बच्चों को इस प्रकार बताया जाए तो वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें आपके कुछ रामायण के कुछ पद्य लिए जा सकते हैं, छांट लिए जाएं, विद्वान ऐसा कर सकते हैं। महाभारत में से इसे लिए जा सकते हैं, नीति शतक में से ले सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे और भी जैसे पंचतंत्र है, उसकी कुछ कहानियाँ ली जा सकती हैं और उसके आधार पर आप बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं, तो वो उपयोगी सिद्ध होगी। बिल्कुल सही सर बात है। कहानियों के माध्यम से हम बच्चों का आदर्श वाचन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और किन किन ऐसे नवीन आयामों को हम स्थापित करें कि जिससे हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखें, और किस प्रकार के कार्यक्रम विशेष हमारी भारतीय संस्कृति के लिए हमें आयोजित करने चाहिए? इसलिए बात यह कि आज की शिक्षा पाश्चात्य अंधानुकरण से प्रभावित ज़्यादा हो गई है। उसके लिए हमें हमारे जो मूल परिवार हैं, मूल हमारी अवधारणाएं थी, उन अवधारणाओं से बच्चों को परिचित करवाना जरूरी है। उसके लिए हमने जैसा कि ये पहले वाली जो बातें बताई वो हैं। उसके अलावा परिवार में किस प्रकार रहा जाए, आज एकाकी परिवार होने जा रहे हैं, ये स्थिति न होकर के दादी के साथ में रहें, नानी के साथ में रहें, इस प्रकार के बच्चों में संस्कार डाले जाएं ताकि वो एकाकीपन महसूस नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय संस्कारों से, भारतीय संस्कृति से, भारतीय समाज की जो मूल अवधारणाएं हैं उससे वो परिचित होंगे। ये किया जाना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास कर सके। है, सर्वभूत हितत्वम की बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए। सर, एक मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हरदेव हितकारिणी फाउंडेशन है हमारा, वो अलग अलग प्रकल्प स्थापित करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसमें एक प्रकल्प ये है गौ संवर्धन कार्यक्रम, और फाउंडेशन की तरफ से ये चलाया जा चुका है। और वर्तमान समय में इसकी क्या और कितनी ज़रूरत है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। गाय के लिए तो ये कहा है, गावो विश्वस्य मातर है, और पुराने टाइम में एक कामनाएं भी की गई, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्याय्येन मार्गेण महिम महिषाः गो ब्राह्मणभ्य शिवमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो गायों की सेवा की जाए अधिक से अधिक। जब से गायों को पालना बंद कर दिया है लोगों ने, या अथवा ये सड़कों पर भूखे मरने के लिए गायों को छोड़ दिया है, ये बहुत बुरी बात है। तो हमें अधिक से अधिक लोगों को ये जागरूक करना चाहिए। गौशालाओं के दर्शन भी करवाए जाने चाहिए। बहुत से कुछ लोग हैं, संपन्न लोग हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। ऐसे लोगों को गौशालाओं में ले जाया जाए। अंधी है, लूली लंगड़ी गायें हैं, बीमार गायें हैं, उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे नागौर में हो रहा है, बहुत बड़ी गौशाला है। तो ऐसी जगह ले जा करके यदि किया जाए तो एक जागृति पैदा होगी समाज में, और वो गायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। जी बिल्कुल सर, आपकी सही बात है। सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हरदेव हितकारिणी फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था रही है
और अनेक प्रकार के कार्यक्रम संयोजन करके अपने उद्देश्य की तरफ पहुंचती है और अनेक कार्यक्रम आगामी समय में भी हम करने वाले हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो वर्तमान समाज है, सबसे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एक अलगाव की तरफ जा रही है, उसमें एक भटकाव आ रहा है। तो इस प्रकार के कौन कौन से कार्यक्रम हम हमारे फाउंडेशन में स्थापित करें कि हम उस युवा पीढ़ी को जोड़ पाए? उसके लिए जब तक संस्कृत भाषा को यदि आम आदमी के सामने नहीं लाएंगे, संस्कृत के ग्रंथों के मुख्य मुख्य अंश जो है प्रेरणादायक प्रेरक अंश हैं जो समाज को कुछ दे सकते हैं, ऐसे अंशों को संकलन करवा करके पुस्तकें बनवाई जा सकती है। छोटी छोटी पुस्तिकाएं पॉकेट बुक के रूप में दी जा सकती है और वो हर विद्यालय तक इस प्रकार से टीम को पहुंचना होगा। हर कॉलेज में ऐसा पहुंचना चाहिए, साल में चाहे 2 बार ही 10 बार ही पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। सर, मैं बताना चाहूँगी कि शिक्षा की सर्वोच्च उपलब्धि और डिग्रियों के साथ साथ आप भी ज्ञान भी भरपूर है आप में, और उसी ज्ञान के कारण हम जानना चाहेंगे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और ऐसे क्या कार्य कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम को आपने देखा और हमारे उद्देश्य को जाना, तो हम और क्या इसमें नया कर सकते हैं, आप हमें सुझाव दें। शिक्षा में व्यावहारिक पक्ष को लेना जरूरी। आज हमारे समाज में, परिवारों में जो समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां घेर रही हैं, तो उधर हमारा ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि आपके यहाँ रसोई से संबंधित भी कुछ किट्स दिए जा रहे हैं, तो उसमें लोगों को जागरूक ये कीजिए कि आज की रसोई में कुछ औषधियाँ जो हैं, जो पहले हम हर घर में काम में लेते थे, भले ही कच्ची रसोइयाँ होती थी लेकिन रसोइयों में सामान होता था, कुछ स्वास्थ्यवर्धक सामान होता था। आज 10-10 लाख की रसोइयाँ बनी हुई हैं लेकिन वहाँ अंदर कुछ भी नहीं है। तो जो आपके मसाले हैं, मेथी है, अजवाइन है, ये धनिया है, उसके अलावा काला जीरा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। रेडीमेड आता है, उसमें कचरा आता है, ये नहीं, स्वयं तैयार करें। इस प्रकार की चीज़ें व्यावहारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सब घरों में ये पहुंचाने की ज़रूरत है, और वो यदि होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज क्योंकि आज की पीढ़ी जो है वो तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हो रही है, और रोगों को मिटाने के लिए या रोग न लगे उसके लिए आपका खान पान जो है वो सही होना ज़रूरी है और उसकी जागृति होनी आवश्यक है। तो ऐसा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः मैं पूरे फाउंडेशन परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत अच्छे सुझाव हमें आमंत्रित किए। हम निश्चित ही अपने फाउंडेशन में इनका उपयोग कर हम सुधार की ओर अग्रसर रहेंगे। थैंक यू सर।